हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जर्नल, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री या फिर जर्नल। तो अब देखो ये जर्नल होता क्या है। इससे पहले के क्लासेस में हमने क्या क्या पढ़ा। तो पहले के क्लासेस में हम अकाउंटिंग इक्वेशन तक हम लोग पढ़ चुके और उसके बाद हमने रूल्स भी पढ़ा, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो रूल्स ध्यान में रखना है जर्नल के लिए। तो जर्नल है क्या, हमारा पहला स्टेप है रिकॉर्डिंग का। तो इसमें आप देखो क्या बोला गया कि जर्नल इज वन ऑफ द बेसिक बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ओरिजिनल एंट्री का बेसिक बुक। अच्छा, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री किसे कहते हैं? तो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री का मतलब जब भी ट्रांजैक्शन जो है अपने सोर्स डॉक्यूमेंट से पहली बार रिकॉर्ड किया जाता है जिस बुक में, उसी को बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहते हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट का मतलब क्या हो जाता है, वो आपके आगे के क्लासेस में भी होगा। वो वाउचर हो गया या बहुत सारे सोर्स एविडेंस होते हैं। तो सोर्स डॉक्यूमेंट से जब हम क्या करते हैं, पहली बार ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। कैसे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है? तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड किया जाता है। तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब डे टू डे या डेट वाइज। डेट वाइज जब भी हम लोग रिकॉर्ड करेंगे ट्रांजैक्शंस को, उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम, तो डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंगली ही जर्नल को रिकॉर्ड किया जाता है। डबल एंट्री सिस्टम किसे कहते हैं? तो हर एक ट्रांजैक्शन का जो दो इफेक्ट होता है ना, कौन कौन सा इफेक्ट? डेबिट एंड क्रेडिट। तो डबल एंट्री सिस्टम ये इस पे बेस्ड होता है। जो अकाउंटिंग इक्वेशन अभी हम लोग पढ़े, अकाउंटिंग इक्वेशन भी डबल एंट्री सिस्टम पे ही बेस्ड था। तो डबल एंट्री सिस्टम की डेबिट और क्रेडिट, हर एक ट्रांजैक्शन का दोनों इंपैक्ट वो रिकॉर्ड किया जाएगा। ओके, नाउ जर्नल इज सब डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ सब जर्नल। अब होता क्या है कि जो छोटे बिजनेस होते हैं तो वो तो सिर्फ जर्नल ही रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे बिजनेस बड़ा होता है तो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना एक ही पार्ट में, हर एक ट्रांजैक्शंस को थोड़ा मुश्किल भी हो जाता है और वो फ्यूचर में हमें फिर प्रॉब्लम देने लगेगा। तो इसके वजह से बड़े बड़े फर्म्स क्या करते हैं, जर्नल को सब जर्नल्स में डिवाइड कर देते हैं। उसे स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स भी कहा जाता है। तो स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक जर्नल का नेक्स्ट चैप्टर है। जर्नल के बाद हम लोग जीएसटी वाले जर्नल्स पे पढ़ेंगे, अकाउंटिंग फॉर जीएसटी पढ़ेंगे और जीएसटी के बाद फिर ये सभी आएगा आपका। ठीक है, तो ये फिलहाल बस आपको ध्यान में रखना है कि होता क्या क्या है, सब जर्नल्स क्या क्या है। तो कैश बुक है, कैश बुक में क्या रिकॉर्ड होगा? सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन, कैश रिसीव एंड कैश पेमेंट जब भी होगा तो कैश बुक में रिकॉर्ड होगा, यानी कि नगद वाला जितना भी होगा वो सिर्फ कैश बुक में रिकॉर्ड होगा। परचेज बुक में क्रेडिट में परचेज किया गया किस चीज को? तो गुड्स को क्रेडिट परचेज किया गया तो परचेज बुक में। क्रेडिट में हमने सेल किया, क्रेडिट में हमने सेल्स किया किस चीज को? गुड्स को, तो सेल्स बुक में। परचेज रिटर्न, गुड्स हम जो परचेज करके लाए थे उसे लौटा दिया तो परचेज रिटर्न बुक में। सेल्स रिटर्न, हमने जो सेल किया वो वापस आ गया तो वो सेल्स रिटर्न बुक में होगा। बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल, ऐसे तो सीबीएसई में अभी ये डिटेल्ड में नहीं पढ़ना है। तो बिल्स रिसीवेबल बुक में हमारा क्या हो जाता है, जब भी कोई डेटर बिल्स रिसीवेबल में कन्वर्ट हो जाता है तो वो बिल्स रिसीवेबल बुक में आएगा। बिल्स पेबल, जब भी कोई क्रेडिटर बिल्स पेबल में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो बिल्स पेबल बुक में। और इन सभी सातों में से जो भी ट्रांजैक्शंस इन सभी में नहीं गए हैं वो जर्नल प्रॉपर में चले जाएंगे। ठीक है, जैसे लॉस बाय फायर, लॉस बाय थर्ड, तो काफी ऐसे ट्रांजैक्शंस हो जाते हैं जो इन सभी में नहीं आ पाते हैं। तो इसमें जो नहीं आएगा वो जर्नल प्रॉपर में चला जाएगा। ओके, तो ये तो हमने अभी थोड़ा सा इसका थ्योरी के बारे में पढ़ा। अब इसके फॉर्मेट पे आते हैं कि जर्नल का आखिर फॉर्मेट किस तरह का होता है। चलो देखते हैं जर्नल के फॉर्मेट को। चलो, तो ये फॉर्मेट है आपका जर्नल का। जर्नल का फॉर्मेट है। तो जर्नल के फॉर्मेट से पहले थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं रूल्स के बारे में। तो इस साइड मैंने ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंगली मॉडर्न, इस साइड मैंने मॉडर्न रूल्स लिखा है, इस साइड ट्रेडिशनल रूल लिखा है। ये गोल्डन रूल्स हो गया और ये आपका हो गया मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंगली। तो ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंगली अकाउंट्स को हमने 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया था, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। तो पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंगली यहाँ पे रूल था डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर।
यहाँ पे क्या था रियल अकाउंट में, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल अकाउंट में क्या था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, ये हो गया। और मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंगली क्या था रूल, एसेट्स एक्सपेंसेस और लॉसेस का सेम तरह से रूल था, इंक्रीज होगा तो डेबिट, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। और कैपिटल, लायबिलिटीज, इनकम, रेवेन्यू का एक जैसा था, डिक्रीज होगा तो डेबिट, इंक्रीज होगा तो क्रेडिट। तो यहां मैंने ये लिख के रखा है और ये है फॉर्मेट जर्नल का, ये जिसमें हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। तो सबसे पहला डेट को यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, जिस भी डेट को हुआ। पर्टिकुलर्स, यहाँ पे हमारा जर्नल एंट्री आएगा, किस तरह से होगा, ये रूल के अकॉर्डिंग ही चलेगा। ठीक है, आप दोनों में से कोई भी रूल अपना सकते हो, हम लोग यहाँ पे आगे देखेंगे। नेक्स्ट लेजर फोलियो, लेजर फोलियो इसको LFB शॉर्ट में लिखते हैं। अब लेजर फोलियो में क्या होता है, ये जो जर्नल में हमारा ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हुआ वो लेजर में पोस्ट होगा, तो जिस भी पेज नंबर पे पोस्ट होगा वो पेज नंबर हमारा रिकॉर्ड होता है। जनरली बुक्स में जो क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे तो उसमें लेजर फोलियो का कॉलम खाली ही रहता है, लेकिन बना के रखेंगे, यहाँ पे कुछ जाएगा नहीं। यहाँ पे कौन सा अमाउंट डेबिट हुआ, यहाँ पे कौन सा अमाउंट क्रेडिट हुआ। तो चलो ट्रांजैक्शन से देखते हैं। ठीक है, कि ट्रांजैक्शन से आप देखोगे तो आपको और समझ में आएगा कि क्या इसमें किस तरह से जाएगा। तो हम लोग ट्रांजैक्शन से आगे इसको करते हैं। स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लेते हैं एक ट्रांजैक्शंस है, मैं बोलते चलूंगा और यहाँ पे ट्रांजैक्शंस का जर्नल एंट्री करते चलूंगा। जैसे बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश 50,000। अगर यहाँ पे है बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश 50,000, तो मैं एक यहाँ पे भी नियम लगा रहा हूं। तो अब देखो यहाँ पे कि कौन सा अकाउंट उसमें इन्वॉल्व होगा। सबसे पहला हमारा यही है, लास्ट वीडियोस में भी हमने यही सीखा कि कौन सा अकाउंट पहले इन्वॉल्व होगा। अगर मॉडर्न अप्रोच से अगर हम लोग देखते हैं तो दो चीजें हैं, क्या हो रहा है, यहाँ पे बिजनेस में कैश आ रहा है और कैपिटल बढ़ रहा है, ये दो अकाउंट थे, कैश अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। कैश क्या हो रहा है हमारे लिए, कैश हमारे लिए एसेट्स है और कैपिटल तो कैपिटल है ही। एसेट्स क्या हो रहा है, कैपिटल क्या हो रहा है, एसेट्स हमारा इंक्रीज हो रहा है और कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा है। एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट और कैपिटल इंक्रीज होगा तो क्रेडिट। यहां तक तो हमने पढ़ा था लास्ट वीडियोस में भी, इसमें मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे आप देखो कि कैश बढ़ रहा है, यहाँ पे कैसे हम लोग लिखेंगे। सपोज मान लेते हैं ये जो ट्रांजैक्शन है वो किस डेट का है, तो वो सपोज कर लो आपकी 2022 फर्स्ट जनवरी को दे रखा है। ठीक है, या फिर ये 1 जनवरी को आपको दे रखा है। अब यहाँ पे हम इसका ट्रांजैक्शन सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, 2022 जनवरी 1। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। कैसे रिकॉर्ड करेंगे, तो सीधा सीधा देखना है यहाँ पे कि कैश अकाउंट, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के डेबिट, कैश अकाउंट यहाँ पे क्या हुआ, डेबिट हुआ। कैश अकाउंट थोड़ा स्पेस छोड़ के डेबिट, थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस छोड़ के 2, और जो हमारा क्रेडिट हुआ है अकाउंट 2 कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे कुछ क्रेडिट नहीं लिखना है। ठीक है, कैश अकाउंट क्या हुआ, डेबिट हुआ, कैपिटल अकाउंट क्या हुआ, क्रेडिट हुआ। तो थोड़ा सा स्पेस छोड़ के 2 कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया कि हमें नरेशन लिखना होता है, यानी कि ये ट्रांजैक्शन किस बारे में है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, कैश से बिजनेस स्टार्ट हुआ, जो क्वेश्चन में दे रखा है। क्वेश्चन में भी मैंने क्या कहा कि बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश ₹50,000। 50,000 से हमारा बिजनेस में ये क्या हुआ, बिजनेस स्टार्ट किया गया। तो एंट्री हो गया कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और कैश अकाउंट कितने से यहाँ पे हुआ, डेबिट हुआ 50,000 से, और टू कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट के ही जस्ट सामने लिखेंगे यहाँ पे 50,000। हमेशा डेबिट को ऊपर लिखना है, क्रेडिट को नीचे ही, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए कि ऊपर में 2 लिख दिए। ठीक है, ऐसा नहीं। तो कैश अकाउंट डेबिट, फिर डेबिट के सामने हमने लिख दिया 2 कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल के सामने क्रेडिट में लिख दिया, और ये हो गया। इसे कहेंगे, ये क्या हो गया, इसे कहते हैं नरेशन। तो ये फॉर्मेट में आप देखो, फॉर्मेट में क्या क्या हुआ, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट जो कि डेबिट अमाउंट है, अमाउंट जो कि यहाँ पे क्रेडिट अमाउंट है,
और ट्रांजैक्शन हमारा ये हुआ, और उसके नीचे नरेशन। नरेशन हमें शॉर्ट में बताता है क्या कि ये ट्रांजैक्शन किस बारे में है, शॉर्ट में बता देता है, ये ब्रीफ में बता देता है। तो ये एक ट्रांजैक्शन हुआ, ठीक है। इस तरह से कुछ ट्रांजैक्शंस और करते हैं कि हमें थोड़ा जर्नल का आइडिया हो जाए। वैसे तो काफी क्वेश्चंस हम लोग करेंगे इस पे। चलो, तो ये हो गया पहला ट्रांजैक्शन। अब दूसरा ट्रांजैक्शन ले लेते हैं। दूसरा ट्रांजैक्शन यहां पे ले लेते हैं हम लोग, परचेज गुड्स फॉर कैश। मान लेते हैं ये कब हुआ, तो ये जनवरी 2 को क्या हुआ, परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000। तो गुड्स परचेज हुआ। अब यहां पे बताओ क्या होगा, गुड्स परचेज हुआ है कैश में 20,000 का। तो कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हुई, परचेज और कैश। तो परचेज हमारे लिए एक्सपेंस है, ठीक है। यहां पे कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हुए, परचेज और कैश। परचेज हमारा एक्सपेंस है और कैश हमारे लिए एसेट्स है, ठीक है। अब यहां पे आप क्या करोगे कि एक्सपेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है तो डेबिट, कैश पेमेंट करना पड़ेगा तो घट रहा है, ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो इसका एंट्री क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये हो गया 20,000 और नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। कैश में गुड्स परचेज हुआ, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। तीसरा आते हैं हम लोग, अगर ये परचेज क्रेडिट में होता तो इसका भी ट्रांजैक्शन देख लेते हैं कि परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, ठीक है। ये हो गया मान लेते हैं जनवरी 3 को, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम मोहन, ठीक है। तो परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन, यहाँ पे ये भी हमारा हो सकता है 10,000, गुड्स परचेज किया गया मोहन से 10,000। तो अब यहाँ पे आप देखो कि परचेज, तो एक अकाउंट तो परचेज होगा, दूसरा अकाउंट किसका आ जाएगा, दूसरा अकाउंट मोहन का आ जाएगा। मोहन हमारा कौन होगा, तो क्रेडिटर होगा मोहन, है ना, जिससे हमने गुड्स क्रेडिट में खरीदा है। तो आप देखो कि एक तो अकाउंट परचेज और दूसरा अकाउंट मोहन, मोहन हमारे लिए क्रेडिटर और परचेज हमारे लिए एक्सपेंस। तो क्रेडिटर क्या हो जाता है, क्रेडिटर लाइबिलिटी होता है, तो मोहन लाइबिलिटी हो गया और ये तो एक्सपेंस है। तो परचेज तो बढ़ ही रहा है, यानी कि हमारा एक्सपेंस तो बढ़ ही रहा है, तो परचेज अकाउंट डेबिट तो हम करेंगे ही, और यहाँ पे टू मोहन। जनरली नेम के आगे अकाउंट नहीं रहता है, जर्नल एंट्री में नेम के आगे अकाउंट नहीं लगता है, तो यहाँ पे हम टू मोहन भी लिख सकते हैं। तो टू मोहन और अमाउंट 10,000 इसमें और 10,000 मोहन में। फिर नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मोहन, इतना लिखेंगे तो चलेगा, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन हो गया। ये तीसरा एंट्री हमारा हो गया। फिर चौथा एंट्री अगर मान लेते हैं सेल्स हो रहा है, ठीक है, जनवरी 4 सेल्स हो रहा है, तो गुड्स सोल्ड टू सोहन, सपोज गुड्स सोल्ड टू सोहन, ये आता है गुड्स सोल्ड टू सोहन रुपीज 8,000 का गुड्स क्या हो गया, सेल किया गया सोहन को, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पे दो अकाउंट आ जाएगा, एक तो सोहन अकाउंट और दूसरा सेल्स अकाउंट। सोहन हमारा डेटर होगा, है ना, क्योंकि क्रेडिट में हमने सेल किया है, तो सोहन डेटर होगा और डेटर हमारे लिए क्या बनता है, एसेट बनता है, और सेल्स हमारे लिए रेवेन्यू होगा, इनकम होगा। तो सोहन यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा एसेट है, बढ़ रहा है, क्रेडिट में यहाँ पे हमने सेल किया तो हमारा एसेट है, ये बढ़ रहा है, तो क्या हो जाएगा, सोहन डेबिट, नाम है तो इसके आगे अकाउंट नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, सोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सेल्स हमारे लिए इनकम है, इनकम बढ़ रहा है,
तो इसीलिए ये क्रेडिट हो गया। सेल्स हमारा इनकम या रेवेन्यू है तो ये बढ़ रहा है, इसीलिए क्रेडिट हो गया। तो रूल ध्यान में रखना, आप इससे भी बनाओगे तो ये भी आपका बनेगा, तो मैं कंफ्यूजन ना हो इसीलिए दोनों को लेके नहीं चल रहा हूं। यही मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंगली हम लोग एंट्रीज करेंगे, ठीक है। तो सोहन डेबिट टू सेल्स 8000, तो ये क्रेडिट सेल का एग्जांपल है, ठीक है, ये क्रेडिट सेल का एग्जांपल है। तो यहाँ पे नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स सोल्ड टू सोहन, ये हो गया। तो हर एक मतलब यहाँ पे आपको देखना है कि एक पेज में अगर हमारे पास इतना बना है ट्रांजैक्शन एक पेज में, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, और भी अगर आगे ट्रांजैक्शन है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सम करके यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल, और ये हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड, ठीक है। ये अगर आगे भी ट्रांजैक्शंस है तो एक पेज हमारा हो गया और ट्रांजैक्शन है तो इसे हम सम करके आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। और अगर नहीं है तो टोटल करके यहाँ पे बैलेंस कर देंगे, ठीक है। तो अब ये इतना ट्रांजैक्शन हुआ, कुछ और ट्रांजैक्शंस देख लेते हैं कि थोड़ा जनरल आइडिया हो जाए कि जर्नल में किस तरह से एंट्री होगा। इसी ट्रांजैक्शंस को, इसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। डेट पर्टिकुलर्स, तो सबसे पहले मैंने क्या बताया कि अगर और भी अगर पेज हमारा एंड हो गया है तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी हमने कैरी फॉरवर्ड किया था वो यहाँ पे ब्रॉड फॉरवर्ड हो गया, ठीक है। ये जो भी अमाउंट रहेगा यहाँ पे हम लोग मेंशन कर देंगे। अभी हमने कैलकुलेट नहीं किया था, जो भी अमाउंट यहाँ पे होगा वो आ जाएगा, और हमेशा दोनों साइड क्या होगा, इक्वल होगा, ये ध्यान में रखना है। डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, ठीक है। अब आगे देखते हैं कुछ ट्रांजेक्शन्स, जैसे परचेज गुड्स, या परचेज गुड्स का तो हो गया, गुड्स सोल्ड फॉर कैश, अगर कैश में गुड्स सोल्ड हुआ, ठीक है। मान लेते हैं जनवरी 6, ठीक है, 6 जनवरी को कैश में सेल हुआ, तो क्या हो जाएगा, एंट्री कैश सेल्स। तो हमारे पास यहाँ पे दो आ गया अकाउंट, एक कैश हो गया और दूसरा आ गया सेल्स अकाउंट। तो कैश बढ़ रहा है और सेल्स भी बढ़ रहा है, कैश हमारे लिए एसेट है और सेल्स क्या है, रेवेन्यू है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। वहां पे हमारा क्या था, सोहन, क्रेडिट में हमने सेल किया था तो जिसको भी सेल किया उसका नाम था। अब यहाँ पे कैश में हो रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये अमाउंट हम लोग रख लेते हैं 5000 सपोज, तो 5000 डेबिट एंड 5000 क्रेडिट। नरेशन में क्या हो जाएगा, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, ठीक है, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, ये हो गया। फिर उसके बाद अगर हम लोग आगे देखें, नेक्स्ट गुड्स का तो हो गया। अब मान लेते हैं कोई और एसेट्स परचेज कर रहे हैं, तो सपोज फर्नीचर परचेज फॉर ₹15,000, ठीक है। तो फर्नीचर परचेज फॉर ₹15,000, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि मान लेते हैं जनवरी 7 को हुआ, ठीक है। ऊपर में हमारा ईयर 2022 था ना, तो यहाँ पे जनवरी 7। अब क्या हो जाएगा, फर्नीचर हम परचेज कर रहे हैं, तो कौन कौन सा अकाउंट, एक तो फर्नीचर का अकाउंट और दूसरा अकाउंट, क्योंकि कुछ नहीं बोला तो कैश मानेंगे, तो कैश में हम लोग परचेज कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे फर्नीचर हमारे लिए एसेट है, बढ़ रहा है, कैश भी एसेट है, घट रहा है, तो बढ़ेगा तो डेबिट और एसेट घटेगा तो क्रेडिट। तो यहाँ पे क्या हो गया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सपोज 15,000, क्या हो जाएगा, बीइंग फर्नीचर
परचेज्ड, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश भी आप लगा सकते हो उसमें, ये हो गया। और अगर हम लोग देखें, मान लेते हैं रेंट पे हुआ, ठीक है, रेंट पेड, तो रेंट पेड 5000, तो रेंट पेड 5000, तो कौन कौन सा अकाउंट, एक रेंट का अकाउंट और दूसरा कैश का अकाउंट। तो रेंट हमारे लिए एक्सपेंस है तो एक्सपेंस तो बढ़ रहा है, कैश हमारे लिए एसेट है तो कैश घट रहा है, तो एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट और एसेट घटेगा तो क्रेडिट। तो यहाँ पे हमारे पास एंट्री हो गया, मान लेते हैं जनवरी 10 का, तो क्या हो गया एंट्री, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5000, ठीक है। और यहां पे क्या हो जाएगा, बीइंग रेंट पेड, बीइंग रेंट पेड, ये हो गया। उसके बाद अगर हम लोग आगे और भी देखें कुछ ट्रांजैक्शंस, अगर मान लेते हैं सैलरी पे हुआ तो सैलरी का क्या हो जाएगा, सैलरी भी हमारा खर्च ही है, तो यहां पे हो जाएगा सैलरी, सैलरी हमारा एक्सपेंस है, बढ़ेगा तो डेबिट, और कैश हमारा एसेट है, घटेगा तो क्रेडिट, तो एंट्री हमारा वही रहेगा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। तो यही करना है आपको, ठीक है। आपको ट्रांजैक्शंस देखने हैं, ट्रांजैक्शंस देख के आपको ये पता करना है कि एसेट होगा, एक्सपेंस होगा, लॉस होगा, क्या है हमारा, कैपिटल है, लायबिलिटीज है, इनकम है। पहले नेचर ऑफ अकाउंट पता करने हैं, उसके बाद नेचर ऑफ अकाउंट पता करने हैं, उसके बाद रूल्स पे जाना है कि बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर इससे आप बनाना चाहो तो इससे भी आप बना सकते हो, ठीक है। और आप इस तरह से जर्नल एंट्री कर सकते हो। लास्ट में जर्नल के बाद हमें क्या करना रहता है, टोटल कर देना रहता है कि टोटल कितना हुआ, टोटल बैलेंस हमें कर देना रहता है। तो इस पे कुछ और क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।